नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मुनीश शर्मा। हम सभी के घरों में कुछ ना कुछ ऐसा चलता है कि जो हमारी रुचि के अनुसार नहीं होता, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, यानी कि उल्टा हो रहा है। आप चाहते हैं घर में सुख शांति हो, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप चाहते हैं बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन बच्चे ढीठ होते जा रहे हैं, बाहर की ऊर्जाओं के नई नई ऊर्जाओं के संपर्क में आ रहे हैं, तो बागी हो रहे हैं, कहना नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते, जो आप चाहते हैं वो नहीं करते। आप कहते हैं खाना खाओ घर का, वो बाहर के बर्गर पिज्जा ऊटपटांग चीजें खाते हैं। घर में आप चाहते हैं पैसा आए, धन समृद्धि आए, लेकिन वो काम उल्टा ही होता जा रहा है। आप चाहते हैं सभी निरोगी रहें, लेकिन एक व्यक्ति यदि घर में कहीं कोई ठीक होता है, दूसरे को दर्द पकड़ लेता है, समस्या पकड़ लेती है, रोग पकड़ लेता है। आप पैसे कमाते हैं, पैसे आते हैं जरूर घर में, लेकिन टिक नहीं पाते। पैसे कितनी भी आप कोशिश करते हैं, पैसे टिक नहीं पा रहे। पैसे आ भी रहे हैं, टिक नहीं पा रहे। क्या समस्या है, क्या कारण है? कारण यह है कहीं ना कहीं आप नकारात्मक ऊर्जा से इफेक्टेड हो गए हैं। नकारात्मक ऊर्जा के बहुत कारण हो सकते हैं। आपके घर का वास्तु खराब हो सकता है। हालांकि जब कोई प्रॉपर रेकी सीख के घर की हीलिंग करता है तो बिना कुछ तोड़े फोड़े घर की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। बाद में स्कैनर से चेक करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आती है। बिल्कुल खराब से खराब घर की भी यदि हीलिंग हो जाए तो ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, लेकिन वो परमानेंटली नहीं होती। फिर वो 4-6 महीने में डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। तो वास्तु दोष हो सकता है, कर्म दोष हो सकता है, कोई नेगेटिविटी किसी ने कुछ करा दिया है, इस प्रकार की समस्या है। तंत्र मंत्र हो गया, आपने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ खुद से गलती हो गई, कोई देव दोष लग गया, पितृ दोष लग गया, कोई कर्म दोष हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिस कारण समस्या जीवन में आ रही है। उसको दूर करने का तरीका क्या है, कैसे हम उसको दूर करें कि घर में सुख शांति बढ़ जाए, आरोग्यता आ जाए, सभी तंदुरुस्त रहें, शांति में रहें, आनंदित रहें। इसके लिए छोटे से लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रयोग आपको बता रहा हूं। YouTube पे आप देखते होंगे टोटकों की लाइन लगी है, शायद अरबों खरबों, शायद अनगिनत। कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं भी करते, क्योंकि बताने वाले की नीयत यदि ऐसी है कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, प्रसिद्धि पानी है, तो उसके टोटके काम नहीं करेंगे। यदि उसमें जान होगी तब भी कम हो जाएगी। तो यदि बताने वाले की नीयत ऐसी है कि किसी का कल्याण हो जाए, तो वो यदि उस टोटके में नहीं भी जान होगी तब भी काम कर जाएगा, निश्चित कर जाएगा। तो एक कहावत है कि जैसी नीयत वैसी मुराद। जैसी नीयत होती है वैसी उसको परमात्मा दे देता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी ठगी करने के बारे में सोचता है तो परमात्मा उसको देख लेता है कि ये दूसरों के साथ ठगी करने का, दूसरे के साथ धन हड़पने का, बेईमानी करने की सोचता है, इसी प्रकार के विचार पालता है। तो जितनी भी चारों तरफ की ऊर्जाएं हैं, क्योंकि वायुमंडल में हर प्रकार की ऊर्जा मौजूद है, तो चोरी ठगी करने के जितने विचार लोगों ने आज तक किए हैं, जितने तरीके से चोरी की है, जितने तरीके से ठगी की है, फ्रॉड की है, वो विचारों की ऊर्जा यहीं पे ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है। वो सारी उस व्यक्ति की तरफ भागी आएंगी, दौड़ी आएंगी, और वो व्यक्ति को छोटे ठग से महाठग बना देगी। क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो करते हैं, प्रकृति उसी के लिए आशीर्वाद देती है कि बेटा ऐसा ही हो, जैसा तुम चाहते हो। प्रकृति मना नहीं करेगी, वो अवरोध नहीं डालेगी। कोई साधु होना चाहता है तो उसी के लिए प्रकृति तथास्तु कर देती है, शक्ति दे देगी। कोई चोर होना चाहेगा, चोर होने के लिए। कोई जीनियस होना चाहेगा, जीनियस होने के लिए। कोई किसी की मुराद दिल से गहराई से है, मैं दूसरों के काम आ सकूं, कल्याण कर सकूं, तो परमात्मा वैसी शक्तियां, वैसी कृपाएं उसको प्रदान कर देगा कि वो दूसरों के काम आने लग जाएगा, दूसरों की समस्याएं दूर करने लग जाता है। तो इसलिए YouTube के ऊपर बताए हुए ऐसे कितने ही टोटके हों, वो काम नहीं करते। उसके पीछे कारण यही होता है। तो मैं आपको आज, क्योंकि ये जो ऐसी समस्याएं होती हैं, बीमारियां, चाहे कुछ भी हो, उसके पीछे दो ही कारण होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा या तो इधर उधर से आई, या आपका कोई पिछला कर्म खुला है, उसके कारण है। उसको दूर करने का तरीका दूसरा, हमेशा आप लगातार सेफ रह जाएं, आपके जीवन में कोई समस्या आए ही ना। आप नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा बचे रहें। यदि कोई है तो वो नष्ट हो जाए। छोटे छोटे बस 5-5 रुपए के टोटके समझ लें, ऐसे बता रहा हूं। पहला, हम रोज जोत जलाते हैं।
एक जोत भगवती के नाम की या दिया आपने अलग से जलाना है। जो आप रोज दिखाते हैं, जोत बत्ती करते हैं, वो ठीक है, उसको कंटिन्यूज रख लें, लेकिन इस काम के लिए एक अलग से, और क्योंकि आपकी एक अलग कामना है, आप अलग प्रकार की ऊर्जा क्रिएट करना चाहते हैं। जो आप रोज दिया बत्ती कर रहे हैं वो तो आप कर रहे हैं प्रभु की सेवा की भाव से, लेकिन अभी इसके लिए एक छोटा सा दिया, छोटा ले लें, बड़ा जो आपकी इच्छा हो, या कोई जोत। वैसे तो जो आप रूटीन में जोत करते हैं उसमें भी इसको कर सकते हैं। यदि किसी के पास ऐसा हो वो दूसरी जोत और जला ही नहीं सकता, किसी के पास तेल के पैसे भी ना हो एक्स्ट्रा, एक ही जला सकता है, तो जो जलाता है उसी में इसको कर ले। यदि आप कर सकते हैं तो एक अलग से छोटी सी और जोत जला लें, भगवती के नाम की या महाकाली के नाम की या अपने कुल देवी देवता के नाम की, जो जिसकी भी आप पाठ पूजा करते हैं उसी के नाम की जला दें। जोत जलाने से होता क्या है, जिसके नाम की जलाई जाती है उसको ऊर्जा जानी शुरू हो जाती है, वो प्रसन्न होता है कि मेरे नाम से कुछ कर रहा है, तो उसको ऊर्जा जाती है। उसमें क्या करना है आपने, यदि आप अलग से जला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, या दिया मिट्टी का हो चाहे मेटल का हो, कोई भी, सब चल जाएंगे। जो भी ज्योति जला रहे हैं उसमें जो पीली सरसों आती है, आप देखते हैं बाजार में पीली सरसों मिल जाती है, जिसके द्वारा कई बार हम नजर उतारते हैं। ये परम शक्तिशाली है, परम शक्तिशाली, और हर प्रकार की इसमें ऊर्जाएं प्रकृति ने ऐसी भरी है, नकारात्मक ऊर्जा को खा जाती है ये। इसको रोज कर लें, थोड़े से दाने उस ज्योति में डाल दें और भगवती को अर्पित कर दें। हे माता, हमारे घर में, बच्चों में जितने भी मेंबर हैं, यहाँ पे किसी के ऊपर भी कोई नकारात्मक ऊर्जा उसको नष्ट कर दें। इस प्रार्थना के साथ रोज उस ज्योत को जलाते रहें। एक प्रयोग, आपके घर में कुछ भी होगा वो नष्ट हो जाएगा। घर में एकदम से आप देखेंगे प्रोग्रेस, चाहे 20% आपको दिखे, चाहे 50, चाहे 100% दिखेगी आपको कि फर्क है। पहले से घर में लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं, सुख शांति बढ़ गई है, पैसा टिकने लग गया है। किसी को बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा, क्योंकि नेगेटिविटी के कारण यदि समस्या है तो एकदम नष्ट होगी, बहुत ज्यादा आपको फर्क मिलेगा। दूसरा, जो आप जोत जलाते हैं उसमें हफ्ते में 2-3 बार 2 काली मिर्च साथ में डाल दें, उसी में जो आपने जलाई है हफ्ते में 2-3 बार डाल दें, ये डबल काम कर देगी। रोज भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी, यदि कोई बीमार है, आपको लगता है किसी को ज्यादा नेगेटिविटी है, ज्यादा समस्या है, 31 लाल मिर्च जिसकी डंडी हो, डंडी सहित लेनी है, उसको मुट्ठी में लेके, हाथ में लेके, उसको उस व्यक्ति के सर से उल्टा घुमाना 31 बार, 31 मिर्ची लाल और 31 बार उल्टा घुमाना है, उसको आग में जला देना है। इसको प्रयोग को यदि कोई कंटिन्यूस बीमार रहता है किसी भी प्रकार से, शारीरिक मानसिक, उसके लिए इस प्रयोग को रोज कर दें। घर के बाहर करें, नहीं तो जो मिर्चें जलेंगी उसकी धुएं बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगी। उसका काम ही यही है, नेगेटिव ऊर्जाओं को भगाना, जो उससे ऊर्जा पैदा होती है। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं, उसमें हवन किया जाता है लाल मिर्ची से, तो लाल मिर्ची से किया जाता है। हालांकि मैं ऐसे काम करता रहा हूं, लेकिन वो पुरानी बात है, पिछले जन्म की। बहुत उल्टे, इस तरह के उल्टे भी नहीं कह सकते, वो यानी कि तंत्र साधनाएं बहुत ऐसी हुई हैं, कई बार प्रकृति दिखा देती है, उसकी इच्छा होती है तो ये काम हो गया। लाल मिर्चाएं आपने उल्टी घुमा दी। इसको करना कितने दिन है, हफ्ते में 2 बार 3 बार, 2 बार भी आप कर लेंगे, हफ्ते में 1 बार भी, 10 दिन में 1 बार भी, तो घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं टिक पाएगी किसी भी प्रकार की। हर प्रकार की आपकी बाधा दूर होने लगेगी। हफ्ते में 2 बार कर लें। यदि कोई कंटिन्यूस बीमार रहता है, उसके लिए आप उतने दिन तक कर सकते हैं जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। हफ्ता, 10 दिन, जितने भी आपको ठीक लगे उतने दिन आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।